हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेलो गुरुजी। दोस्तों, आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी आप टच कर देना ताकि जो भी नया मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो मेरा लास्ट तक देखना, बीच में भाग के मत जाइएगा। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि मरते दम तक भूल नहीं पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो इस प्रश्न को हम जो आपके प्रश्न नंबर 1.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है, इसको हम सिद्ध हल करने के लिए इसका हम उल्टा मानेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? विरोधित विधि कहते हैं, बाई कंट्राडिक्शन। तो देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्लियर है? जब ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तब √5 बराबर p/q। यहाँ पर एक और बात लिख लेते हैं। ये जो हमने माना है ये दिए गए के विपरीत माना है। तो ये लिख लीजिए आप कि जो कि दिए गए के विपरीत है। भाई, दिया तो आपका है √5 एक अपरिमेय संख्या है, मगर मैंने माना क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत माना है हमने ना। तो देखिए, ये √5 बराबर p/q, जहाँ ये p और q है क्या? ये क्या है भाई? इसको लिखते हैं हम कि p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। एक सहअभाज्य पूर्णांक है। क्लियर है? जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है भाई? सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि उन संख्याओं का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा, केवल एक। अर्थात जो p और q का आप कह लीजिए HCF जो होगा वो एक होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करा लीजिए आप। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान से समझिएगा, ये √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। ये √5 का वर्ग आपका 5 आ जाएगा। कैसे? √ का मान होता है 1/2, आपका स्क्वायर लगा है × में, 2 से 2 कैंसिल मतलब 5 बाहर आ गया, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, बराबर ये p² / q²। मल्टीप्लाई करो इधर, ये 5q² बराबर p²। इक्वेशन फर्स्ट। इधर देखिए, ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है। 5 को अगर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? तो जब 5 से p² भाज्य होगा तो p भी 5 से भाज्य होगा। एक आपको थ्योरम बता देते हैं इधर। ये जैसे हम माना कि p² कोई पूर्णांक है और कोई संख्या आप मान लीजिए b एक अभाज्य पूर्णांक है। तो हम कहते हैं कि p² जो है वो b से भाज्य है। तो जब p² b से भाज्य होगा तो p भी
बी से भाज्य होगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर बी से भाज्य है तो पी भी बी से भाज्य होगा। तो यही थ्योरम आपकी यहाँ पे लगनी है। यदि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, ये 5 इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्लियर है? इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। इस कथन को हम A मान लेते हैं। देखिए, अब जब P का एक गुणनखंड आपका 5 आ गया, भाई 5 कहने का मतलब है जो P जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो P का गुणनखंड 5 है आपका। तो माना P बराबर 5। अब इसका कोई पूर्णांक मान लीजिए C, जहाँ C पूर्णांक है। तो P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना भैया, ताकि हम सॉल्यूशन आपका दे सकें और अच्छे से विस्तार से। तो देखिए, मज़ा आ रहा है ना? वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा तो ठोक दिए लाइक, तुरंत अभी और इसी वक्त लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो देखिए कि P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी ये है, तो लिखेंगे हम 5Q स्क्वायर इक्वल टू ये P स्क्वायर का मान हमने क्या बताया 5C, यानी ये 5C का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? अरे सुनिए, ये 5A स्क्वायर है ना, बराबर 5 का वर्ग कितना होगा भाई? ये 25, ये C स्क्वायर। अब देखिए ये क्यू स्क्वायर, ये आपका क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 25C स्क्वायर डिवाइड बाई 5। क्लियर है ना? अब 5 से 25 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 5C स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन बना लीजिए सेकेंड। देखिए ज़रा गौर फरमाइएगा इस समीकरण पे, ये 5C स्क्वायर है, ये 5 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो डिवाइड में आएगा। क्लियर है? जब डिवाइड में आएगा तो 5 से क्यू स्क्वायर भाज्य होगा। अब जब 5 से क्यू स्क्वायर भाज्य है तो 5 से क्यू भी तो भाज्य होगा इस थ्योरम के अनुसार। क्लियर है ना? हाँ, तो लिखेंगे हम चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य है। कथन बना लीजिए आपका। इस कथन को नाम दिया हमने A, इस कथन को नाम दिया हमने B। तो भैया ज़रा गौर कीजिए, ये जो कथन A है और कथन B है, इसमें देखिए P का मान आता है 5, यानी P का गुणनखंड आ रहा 5 और Q का मान आ रहा Q का गुणनखंड आ रहा 5। तो हमने क्या कहा था कि P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है, और सहभाज्य पूर्णांक का मतलब उसका गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गुणनखंड P और Q के 5 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, अर्थात P और Q 5 से भाज्य है। तो यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक P और Q नहीं है। ठीक है? तो जब P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्लियर है ना? इसको हम बात लिख लेते हैं, ये बात कि यहाँ P और Q के अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए
P और Q सहभाज पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोकिए, बिना सोचे समझे ठोकिए। हाँ, तो मेरा चैनल करें सब्सक्राइब। तो देखिए, ये हमने लिखा कि यहाँ P और Q के अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चा। हाँ, तो देखिए √5 तब लिख लीजिए, तब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है तो क्या है भैया? तो अपरिमेय है ना। जब नहीं है तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है? अपरिमेय संख्या है। हमने इसको माना था कि एक परिमेय संख्या है, हमने इसको क्या माना था कि एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारा मानना हुआ कथन गलत निकला। क्लियर है? तो जब हमारा मानना हुआ कथन गलत निकला तो फिर क्या, ये परिमेय संख्या है ही नहीं। हमने माना था परिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? हाँ, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो कथन हमने माना था वो गलत है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यदि कोई यहाँ पर कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा सवाल बताते हैं हम। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कंडीशन आपकी वही है, इसका विपरीत मानना है हमें, जिसे हम कहते हैं विरोधक विधि। इंग्लिश में बोले तो बाय कंट्राडिक्शन। तो देखिए, मान लेते हैं हम इसको कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये मानना तो इसका विपरीत है, तो लिख सकते हैं कि जो कि दिए गए के विपरीत है। क्लियर है? तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी 3 + 2 √5 = P/Q। ये P और Q है क्या? रीजन में लिखिए, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q ≠ 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं है और P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं। इसके पहले वाले सवाल में भी हमने आपको बताया कि सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि P और Q का अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल एक है, इसके अलावा नहीं कुछ। तो देखिए, अब इसमें ये आपका 3 दिया, प्लस में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो जाएगा माइनस में, यानी 2 √5 बराबर P/Q -3। अब देखिए, ये 2 ये √5 बराबर क्यों लीजिए एलसीएम, ये P माइनस ये 3Q। क्लियर है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखिए, ये 2 इसके मल्टीपल में इसको ट्रांसफ़र करिए, डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये 5 √ बराबर P -3
क्यू डिवाइड बाई ये 2Q। क्लियर है? अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये √5 अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में √5 हमने अपरिमेय सिद्ध किया है। तो ये जब अपरिमेय संख्या है ये √5, हम जान रहे हैं कि जब ये √5 अपरिमेय संख्या है तो ये भी तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा ना? जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या तो ये भी जो हमारी संख्या दी है ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या माना है कि यह परिमेय संख्या, तो हमारी अवधारणा गलत होती है, असत्य साबित हो रही है। तो ये बात हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये P-3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्यों नहीं होगी? जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में जो आपका मान दिया वो भी अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमने माना क्या था कि माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये मानना हुआ हमारा गलत है। तो लिखेंगे कि यहाँ हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना की थी, हमारी कल्पना असत्य है। जब असत्य है यानी हमारी कल्पना क्या थी भाई? हमारी कल्पना थी कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो हमारी कल्पना तो असत्य साबित हो गई भाई। यहाँ से जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो जब ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या तो क्या है? जो हमारे 3 + 2 √5 है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया आपका सवाल। भौकाल मचा के रखा हो, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्या है? कुछ नहीं है। तो देखो समझ में आया? यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना भाई। हाँ, हम देख लेंगे। तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, और हाँ मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, भाग के मत जाना। तो देखिए ये आपका सवाल हो गया है। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए। अब इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया 1/√2, सेकेंड नंबर पर दिया 7/5, थर्ड नंबर पर दिया 6 + 2 तो हम फर्स्ट नंबर लेकर चलते हैं, फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं कि 1/√2 है, तो इसका हम जस्ट उल्टा मानेंगे बाय कंट्राडिक्शन कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। क्लियर है? जब ये परिमेय संख्या है तब इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q। क्यों नहीं लिख सकते भाई? आप देखिए ये P और Q क्या है? जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं है। हाँ, Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों सही बना देते? चलो सही बना देते हैं। ठीक, तो भैया देखिए कि 1/√2 बराबर P/Q। तो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब तो आप समझते ही हो कि सहभाज्य पूर्णांक का
मतलब होता है कि इनका गुणनखंड 1 हो। क्लियर है? हाँ, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो करा दीजिए वर्ग। मना किसने किया है? करा दीजिए। 1/√2 का होल स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का वर्ग 1/2 भाई, 1 का वर्ग कराओगे तो 1 ही, और √2 का वर्ग कराओगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 बराबर ये p² ये q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए आर पार, तो 2 का गुणा p² से और q का गुणा इधर हो जाएगा। तो ये q² बराबर 2p²। अब इसको इक्वेशन बना लीजिए, ये फर्स्ट। तो देखिए अब ये 2 इसके मल्टीपल में है, ये 2 इसके मल्टीपल में है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में आएगा। जब डिवाइड में आएगा तो कहने का मतलब ये है कि 2 से q² भाज्य हो रहा है, 2 से q² भाज्य है। तो जब 2 से q² भाज्य है तो इस प्रमेय के अनुसार q यानी 2 से q भी भाज्य होगा, 2 से q भी भाज्य होगा। तो देखिए ये बात हम लिख लेते हैं, चूँकि q² 2 से भाज्य है, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। कथन ए बना लिया हमने, कथन ए बना लिया। अब उसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, q भी 2 से भाज्य है। तो अब माना, क्या मानेंगे भाई? माना बताइए ज़रा। ये q बराबर 2c, जहाँ c क्या है? पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो अब q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। q का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है? यदि कोई डाउट हो तो बोलना ज़रूर हमसे। तो देखिए ये q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो उठा के पटक दीजिए समीकरण 1 में q का मान। q का मान कितना है? 2c। देखिए यहाँ पर 2c का स्क्वायर इक्वल टू ये 2p²। 2 का वर्ग होता है 4, तो c का वर्ग c² बराबर 2p²। 2 को ट्रांसफ़र कर लो इधर, तो ये बन जाएगा 4c² डिवाइड बाई 2 बराबर p²। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2c² बराबर p²। इसको समीकरण बना लीजिए आप 2। तो देखिए भैया ज़रा गौर फरमाइएगा कि जो 2c² बराबर p² लिखा है, तो 2 हमारा इसके मल्टीपल में लिखा है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। जब डिवाइड में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि p² 2 से भाज्य हो रहा है। जब p² 2 से भाज्य हो रहा है तो p भी 2 से भाज्य होगी, p भी 2 से भाज्य होगी। लिखेंगे चूँकि p² 2 से भाज्य है, इसलिए p भी 2 से भाज्य होगी। काहे ना होई भाई? होगी, क्यों नहीं होगी? अब देखिए, तो जब ये 2 से भाज्य है तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि p यानी q का जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 आ रहा है, q का गुणन 2 आ रहा है, यानी दोनों संख्याएं p और q दोनों 2 से भाज्य हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहभाज्य पूर्णांकों का तो गुणनखंड 1 होता है, मगर यहाँ तो p और q के गुणनखंड आ रहा है 2, तो कहाँ सहभाज्य पूर्णांक? सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि लिख लो, यहाँ लिख लो, सब एक ही चीज़ है। यहाँ p और q के अभाज्य
गुणनखंड सही लिख लो यार, क्या है इसमें, गुणनखंड 2 है, इसलिए P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अरे भैया जब P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या है फिर? इसका मतलब क्या है कि जब P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। भाई जब यही नहीं सहभाज्य पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या कहाँ होगी? तो जब 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है, सिंपल सी बात है। तो P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इस अतः यह लिख लीजिए आप, इसलिए अब 1/√2 परिमेय, तब लिख लो, तब परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः इसलिए हमारी जो कल्पना है वो असत्य साबित हो रही है। तो लिख लीजिए यहाँ हमारी कल्पना ही लिख लो, कल्पना गलत है, गलत लिख लो, गलत है, कल्पना लिख लो या कथन लिख लो, आप कुछ भी चलेगा। तो जब गलत है अतः कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्या आया नहीं? समझ में आया ना? हाँ, आएगा क्यों नहीं, मैं हूँ ना, टेंशन लेने का नहीं सिर्फ देने का। हाँ तो देखिए, तो ये हमारा प्रश्न था, ये कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा थ्योरम एक ही है, एक ही प्रोसेस है, संख्याएं अलग अलग हैं, बस चलना एक ही रूट पे है। तो ये आपका सवाल होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल बताते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखिए। अभी आपने पहला सीखा, दूसरा सीखिए। तो कंडीशन आपकी वही है, ये दी तो आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको मानना इसका उल्टा है। तो माना दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं इसका, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। भैया मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, ढूंढोगे मुझे, ढूंढोगे, क्लियर बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ाऊँगा कि मुझे तलाश करोगे यूट्यूब पे। तो देखिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। विपरीत है तो विपरीत तो है ही भाई, क्यों नहीं है विपरीत? ये आपका 7√5 दिया तो आपका अपरिमेय है, हमें इसको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन माना हमने है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका विपरीत तो मानना ही है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या है तब इसको लिखेंगे हम 7√5 = P/Q। ये P और Q क्या है आप लोगों को पता भी हो गया होगा इतनी देर में। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हल किए हमने एक ही बात लिखी है, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q ≠ 0। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे भाई, ये 7√5 है बराबर P/Q है, तो ये 7 आप ट्रांसफ़र कर दो इधर, तो
तो ये मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो ये √5 बराबर P बटे ये 7Q। अब देखो भाई ये सवाल ख़त्म हो जाता है यहीं पे। आप लोग कह रहे होंगे सर यहाँ इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हाँ तो ख़त्म ही समझो इसको। ये √5 आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसके पहले आपने सॉल्व किया है। तो लिखिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हाँ तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो P बटे 7Q ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी। ये P बटे 7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी जब √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P डिवाइड बाई 7Q भी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, पूरी संख्या जो आपकी 7 बटे √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः जो हमारा माना हुआ कथन है वो असत्य साबित हो रहा है। यहाँ हमारी अवधारणा असत्य है, यह परिकल्पना जो हमने परिकल्पना की वो असत्य है। अतः यानी यहाँ हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। अब ये मत समझिए कि अगले में हमने साबित नहीं लिखा, तो छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को समझना है। यहाँ हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलिए फिनिश क्वेश्चन। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं। हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट आपका चिल्ला के बोल रहा है कि हमें सिद्ध कीजिए कि 7 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। कहता है कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। यानी माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है भैया, विपरीत है। तो जब माना हमने कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको लिखिए 6 प्लस √2 बराबर P/Q। और P/Q है क्या? क्या है भाई बताएं क्या है? जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। तो भैया पूर्णांक का तो मतलब समझते ही हो क्या है? 72 घंटे से मैं यही तो बता रहा हूँ कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या है। जिन संख्याओं मतलब P/Q यहाँ पर है, P और Q का अभाज्य गुणनखंड 1 हो तो वो सहअभाज्य पूर्णांक है। तो देखिए ये आपका 6 जो प्लस में दिया है इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये √2 बराबर P/Q, पक्षांतर करिए, ये 6 √2 बराबर P/Q।
और लासा लिया ना हमने, अब क्यू से मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा हमारा 6Q। क्लियर है, 6Q बन गया। अच्छा अब देखिए ज़रा इसमें थोड़ी हम ये हमारा √2 बराबर P माइनस 6Q बटे Q है, इसको आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए संख्या। तो जब √2 को पलट दोगे तो 1 बटे √2 बन जाएगा, और बराबर ये ये इसको पलटिए तो ये Q बटे P माइनस 6Q। अब देखिए ज़रा गौर फरमाइएगा कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें आपने सिद्ध कर दिया। तो आप जानते हो, हम भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो क्या ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए Q बटे P माइनस 6Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? अच्छा अब ये तो हमारी अपरिमेय संख्या निकल आई है, लेकिन जो हमारा माना हुआ कथन था वो तो असत्य साबित हो रहा है। तो यहाँ हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस खत्म, ये प्रश्नावली ही खत्म कर दी हमने। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस था। ओके, गुड बाय।